नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह की जहां की दुनिया हमारे हिसाब से बिल्कुल उल्टी चलती है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां एक दिन एक साल से भी लंबा हो। जी हां, हम बात कर रहे हैं शुक्र ग्रह की और उसके एक बहुत ही अजीब रहस्य की। सुनने में ये किसी पहेली जैसा लगता है ना? पर ये कोई पहेली नहीं, बल्कि एक हकीकत है। एक ऐसी खगोलीय सच्चाई जो दिमाग घुमा देती है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता कैसे है? तो चलिए आज इसी अजीबो-गरीब सच्चाई की तह तक चलते हैं। तो आखिर ये गणित है क्या? चलिए सीधे सीधे आंकड़ों पर नजर डालते हैं। शुक्र उसे अपनी ही धुरी पर एक चक्कर लगाने में, मतलब अपना एक दिन पूरा करने में लगते हैं पूरे 243 पृथ्वी दिवस। और वहीं सूरज का पूरा चक्कर यानी उसका एक साल सिर्फ 225 दिनों में ही पूरा हो जाता है। मतलब दिन साल से भी लंबा है ना? कमाल की बात। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई शुक्र पर है तो वहां उसका जन्मदिन आ जाएगा, मतलब वो एक साल का हो जाएगा। लेकिन उस ग्रह पर अभी एक दिन भी पूरा नहीं हुआ होगा, सूरज डूबा भी नहीं होगा और जन्मदिन निकल गया। ये सोचकर ही पता चलता है कि ये कितना अजीब है। तो इस बड़ी सी पहेली को सुलझाने के लिए हमें कुछ सुरागों को जोड़ना होगा। और पहला सुराग वो तो बिल्कुल सामने ही है, शुक्र की बेहद बेहद धीमी रोटेशन स्पीड। यहीं से ये पूरी कहानी शुरू होती है। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 243 दिन। हमारी पृथ्वी तो 24 घंटे में घूम जाती है फट से, लेकिन शुक्र को वही एक चक्कर पूरा करने में हमारे 8 महीने से भी ज्यादा लग जाते हैं। ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सबसे सुस्त घूमने वाला ग्रह है। ये रफ्तार इतनी ज्यादा धीमी है कि शुक्र की सतह पर सूर्योदय को लिटरली रेंगते हुए देखा जा सकता है। असल में वहां का सूर्योदय इतना धीमा है कि शायद कोई उससे तेज पैदल चल ले। सोचिए जरा, ये तुलना ही इसकी धीमी गति का पूरा एहसास करा देती है। तो सवाल ये है कि ये इतना धीमा है क्यों? वैज्ञानिकों का मानना है कि शुक्र हमेशा से ऐसा नहीं था। एक थ्योरी कहती है कि अरबों साल पहले कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट, शायद किसी दूसरे ग्रह जितना बड़ा, इससे टकराया था। एक जबरदस्त टक्कर जिसने इसकी रफ्तार को हमेशा के लिए बदल दिया और इसे लगभग रोक ही दिया। पर उस टक्कर ने सिर्फ इसकी स्पीड ही नहीं बदली, बल्कि इसकी घूमने की दिशा भी पलट दी। पर रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। इस पहेली का दूसरा हिस्सा शायद पहले से भी ज्यादा अजीब है। तो ये रहा हमारा दूसरा सुराग। शुक्र सिर्फ धीरे नहीं घूमता, वो उल्टा घूमता है। विज्ञान की भाषा में इसे रेट्रोग्रेड रोटेशन कहते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। ये ग्रह जिस रास्ते पर सूरज का चक्कर काटता है उसके उल्टी दिशा में घूमता है। और ये बहुत ही अजीब बात है। देखिए, हमारे सोलर सिस्टम के ज्यादातर ग्रह हमारी पृथ्वी को मिलाकर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, मतलब घड़ी की सुई से उल्टा। लेकिन शुक्र वो अकेला है जो क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है। ये तो हमारे सौर मंडल का असली बागी है। और इस उल्टे घूमने का नतीजा वो भी उतना ही उल्टा है। अगर कोई शुक्र की सतह पर खड़ा हो तो उसे सूरज पश्चिम से उगता हुआ और पूरब में डूबता हुआ दिखेगा, ठीक हमारी पृथ्वी से उल्टा। तो ये जो धीमी और उल्टी चाल है ना, ये सिर्फ एक मजेदार फैक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक अजीब नज़ारा नहीं है। इस धीमी और उल्टी चाल के उस ग्रह पर बहुत ही भयानक नतीजे होते हैं। और यहीं पर आकर ये पूरा रहस्य एक डरावनी हकीकत बन जाता है। शुक्र की ये धीमी चाल सिर्फ एक अजूबा नहीं है, बल्कि यही वो वजह है जो उसे एक नर्क जैसी दुनिया बनाती है। चलिए अब ये समझते हैं कि धीमी रोटेशन कैसे इतने खतरनाक हालात पैदा करती है। पहला कारण तो यह है कि धीरे घूमने की वजह से शुक्र का जो भी हिस्सा सूरज के सामने आता है वो हमारे महीनों तक लगातार भुनता रहता है, तपता रहता है। इस जबरदस्त गर्मी से वहां एक रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट शुरू हो गया है। और नतीजा, सतह का तापमान इतना ज्यादा है कि वहां पर सीसा यानी लेड भी पिघल जाता है। और एक और हैरान करने वाली बात सुनिए, जहां एक तरफ शुक्र की जमीन कछुए की चाल से घूम रही है, वहीं दूसरी तरफ उसका सल्फ्यूरिक एसिड से भरा घना वायुमंडल 360 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से ग्रह के चक्कर काट रहा है। इसे कहते हैं सुपर रोटेशन। मतलब जमीन और हवा की रफ्तार में जमीन आसमान का फर्क है। तो एक दिन जो साल से भी लंबा है, एक उल्टी चाल और एक हवा जो जमीन से भी तेज भागती है। जब इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो साफ हो जाता है कि शुक्र हमारे सौर मंडल का सबसे अनोखा, सबसे अजीब ग्रह है। एक ऐसी दुनिया जो किसी नियम को नहीं मानती।
ये बात शुक्र के बारे में सब कुछ कह देती है। वाकई एक ऐसी दुनिया जो ब्रह्मांड के सारे आम नियमों को तोड़ती है, और ये हमें याद दिलाता है कि ये यूनिवर्स हमारी सोच से कहीं कहीं ज्यादा अजीब और हैरान करने वाला है। तो अब अगली बार जब रात में आसमान की तरफ देखें और वो सबसे चमकीला तारा नजर आए, तो याद रखिएगा कि वो कोई तारा नहीं बल्कि शुक्र ग्रह है। और एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि एक ऐसी दुनिया को देखा जा रहा है जहां दिन साल से लंबा होता है, जहां सूरज पश्चिम से उगता है और जहां की जमीन इतनी गर्म है कि सीसा भी पिघला दे। शुक्र की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारे ब्रह्मांड में ऐसे और न जाने कितने राज हैं जो बिल्कुल हमारी नजरों के सामने हैं और बस इस इंतजार में हैं कि कोई उन्हें खोज निकाले।